मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बच्चों, हम बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित श्री भर्तृहरिकृत नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हमने नीति शतकम के 3 पद्धतियों का अध्ययन कर लिया, जिसमें मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, मानशौर्य पद्धति और जो वर्तमान में हम अध्ययन कर रहे हैं वो है अर्थ पद्धति। अर्थ पद्धति के अंतिम 3 श्लोकों का अध्ययन हम आज करेंगे। तो इस अर्थ पद्धति के ही अंतर्गत कवि ने राजा को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि जो ये राजनीति है यह अनेक स्वरूपों वाली है, विविध स्वरूपों वाली है, यह वैश्या के समान है। उसने बताया कि सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि च अर्थपरा वदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्यधनागमा च वरांगनेव नृपनीतिर अनेक रूपा। यहाँ कवि कहता है कि जो राजनीति है वह सत्य अनृता च अर्थात कहीं कहीं सत्य कहते हैं यथार्थ को, यथार्थ भाषिणी है, सत्य बोलने वाली है, और कहीं कहीं अनृता अर्थात मिथ्या भाषण करने वाली, असत्यवादिनी, झूठ बोलने वाली है। परुषा कहीं कहीं कठोर है तो कहीं कहीं प्रियवादिनी अर्थात प्रिय बोलने वाली, मधुर बोलने वाली, इस प्रकार है। फिर कहा हिंसा दयालुरपि, कहीं कहीं कभी कभी वह हिंसक हो जाती है, दंड देने वाली हो जाती है, और कहीं कहीं दयालुरपि कृपा करने वाली, दया करने वाली, क्षमा करने वाली, इस प्रकार की होती है। च अर्थपरा वदान्या, च अर्थपरा अर्थात धन लोलुपता को या धन लाभ या धन प्राप्त करने वाली हो जाती है, और वदान्या और कभी कभी उदार दान देने वाली, इस प्रकार की हो जाती है। नित्य व्ययया, व्यय मीन्स खर्च, तो नित्य यानी सदैव खर्चीली होती है, खर्च करने वाली होती है। प्रचुर नित्य धनागमा च, प्रचुर यानी अत्यधिक मात्रा में, नित्य हमेशा धनागमा धन को प्राप्त करने वाली भी होती है। तो ये जो राजनीति है इसमें कभी कभी तो क्या है, व्यय करने वाले, खर्च करने वाली, और कभी कभी नित्य धनागमा अर्थात नित्य सदैव धनागमा, धन प्राप्त करने की इच्छुक। वरांगनेव, वरांगना इव, वरांगनेव से तात्पर्य वरांगना इव, जब हम विच्छेद करते हैं वरांगना, वरांगना कहते हैं वैश्या को, इव समान तरह अर्थात वैश्या के समान। नृपनीति, ये जो नृपनीति है, राजनीति है, अनेक रूपा अनेक रूपों वाली ऐसी होती है। तो यहाँ कवि राजनीति को वैश्या के समान बता रहा है। जैसे वैश्या अनेक रूपों को धारण करने वाली होती है, क्यों? लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर और उनसे धन प्राप्त करने के लिए वह विविध रूपों को धारण करती है, समय समय के अनुसार, लोगों की रुचि के अनुसार। उसी प्रकार जो ये राजनीति है वो भी
लोगों पर शासन करने हेतु, अपना प्रभुत्व, अपना स्वामित्व बनाए रखने के लिए कभी तो क्रोध, कभी सत्य स्वरूप वाली, कभी असत्य स्वरूप वाली, कभी छल कपट करने वाली, ऐसी ये राजनीतिज्ञ जो पुरुष होते हैं इनका व्यवहार होता है। इनका राजनीतिज्ञ जो पुरुष होते हैं इनका व्यवहार हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, अपितु उसमें परिवर्तन आता रहता है समय काल देश के अनुसार। तो अपना प्रभुत्व और शासन बनाए रखने के लिए वह कभी जो राजनीतिज्ञ है कभी तो झूठ बोलता है, कभी सत्य बोलता है, कभी तो अधिक खर्चा करता है और कभी अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का इच्छुक हो जाता है। कभी वह धन लोलुप अर्थात लालची बन जाता है तो कभी उदार बनकर लोगों की सहायता करता है। कभी वह हिंसक पशु के समान घातक बन जाता है तो कभी इतना दयालु दयाद्र हो जाता है। अतः वह बहरूपिये के समान व्यवहार करता है, अर्थात अपना जो व्यवहार है बहरूपियों के समान बार बार में बदलता रहता है। तो राजनीति में जो निपुण व्यक्ति है, जो चतुर व्यक्ति है अथवा जो राजा है, उसका जो काम है वह एक जैसी नीति से नहीं चल सकता। कूटनीति के बिना राज्य चलाना कठिन अथवा कहो असंभव सा हो जाता है। इसलिए जो राजा वैश्या की तरह रूप बदलते रहते हैं, वैश्या रूपणी बहुरंग नीति से काम लेते हैं, उनका ही राज्य रहता है, बढ़ता है और उन्नति को प्राप्त करता है। राजा चाहे कितना ही धार्मिक क्यों न हो, उसे कूटनीतिज्ञ होना या कूटनीति का आश्रय लेना ही पड़ता है और लेना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी अपने समय के उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे। इस श्लोक में शिखरणी छंद है। यहाँ जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है अगर हम उसको देखें तो सत्या, यहाँ मूल शब्द सत्य है जिसमें टाप प्रत्यय लगने पर टाप में से आप शेष रह जाता है, आशेष रह जाता है और सत्यारूप बनता है। ऐसे ही परुषा, प्री और उषज और टाप प्रय शब्द है, उषज और टाप प्रत्यय करने पर परुषा। प्रियवादिनी, प्रियम वदति इति प्रियवादिनी, तो यहाँ प्रियवादिनी शब्द है जिसमें गीप प्रत्यय करने पर प्रियवादिनी बना है। नृपनीति, नृपसु नीति इति, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनेक रूपा, अनेकानि रूपाणि यस्या सह, बहुब्रीहि समास। और उपमा अलंकार है। उपमा प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य अभिधीयते, यह इसका उपमा अलंकार का लक्षण है। इसके बाद अगले सूत्र में कवि कह रहा है कि राजा में जो इस श्लोक में बताए गए ये 6 गुण अवश्य होने चाहिए और ऐसे गुणवान राजा की ही उपासना अथवा सेवा करनी चाहिए। जिस राजा में इस प्रकार के ये 6 गुण नहीं होते हैं, ऐसे राजा की सेवा करने से क्या मतलब, क्या तात्पर्य अथवा क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है। तो यहाँ कहा गया आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां दानम भोगो मित्र संरक्षणम च येषाम एते षड्गुणाः न प्रवृत्तः को अर्थ है तेषाम पार्थिवो उपाश्रयेण। इसमें कहा गया आज्ञा कीर्ति, आज्ञा अर्थात शासन, अनुशासन। अर्थ कहने का तात्पर्य है कि जिस राजा की आज्ञा को, जिसके अनुशासन को सब मानते हैं,
उस राजा की द्वारा जो अनुशासन किया गया है, उस अनुशासन से लोक मर्यादा का यथावत पालन होता रहता है। तो यहाँ आज्ञा अर्थात राजा के शासन, कीर्ति और उस राजा की जो कीर्ति है, जो यश है, वह चहुं दिशा में फैला हुआ। तो चहुं दिशा में कब फैलेगा? जब वह अच्छे कार्य करने वाला होगा। तो उसकी कीर्ति, उसका जो यश है वो स्वच्छ होना चाहिए। लोक संरक्षणात्मक एवं धर्म, दान आदि से युक्त उसका यश होना चाहिए। पालनम ब्राह्मणानाम, और जो ब्राह्मणों का पालन पोषण, उनको दान देना, उनका हर तरह से ध्यान रखना आदि जो कार्य करने वाला हो। दानम, दान देने वाला हो। और भोगो मित्र संरक्षणम, तो कह रहे हैं कि मित्र संरक्षण, मित्रों की सहायता करने वाला हो। ये शाम, जिसमें एते, ये षड गुणः, ये 6 गुण, न प्रवृत्तः, प्रवृत्त नहीं होते हैं, अर्थात जिसमें ये 6 गुण नहीं हैं। को अर्थ है, को मीन्स क्या? अर्थ है, अर्थ अर्थात तात्पर्य अथवा लाभ अथवा प्रयोजन। तेषाम, उस पार्थिव, पार्थिव से तात्पर्य राजा के लिए है। उस राजा, उस भूपति के उपाश्रयण, आश्रय से, उसकी छत्र छाया में रहने से क्या लाभ? अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ है, यहाँ कवि कहता है कि जिस राजा में ये जो 6 गुण बताए गए हैं, पहला लोक मर्यादा, परिपालनात्मक अनुशासन, आज्ञा, जिसकी सब एक साथ एक स्वर में मानते हैं, ऐसा। दूसरा कीर्ति, तो शौर्य और प्रजापालनात्मक, जिसकी कीर्ति चहुं दिशा में फैली हुई है। और जो ब्राह्मणा नाम, अर्थात जो ब्रह्मज्ञ है, वेदादि शास्त्रों को जानने वाले ऐसे जो विद्वान हैं, उनका पालन। दानशीलता तथा धन का उपभोग, और जो मित्र बंधु आदि हैं उनका संरक्षण। ये 6 गुण जिस राजा में पाए जाते हैं, उस राजा के आश्रय में ही व्यक्ति को रहना चाहिए, अर्थात ऐसे राजा की सेवा करनी चाहिए। और जिनमें इस प्रकार के 6 गुण नहीं हैं, ऐसे राजा के आश्रय में रहना व्यर्थ है। तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से कहा है कि राजा में ये 6 गुण अवश्य होने चाहिए, और ऐसे राजा के आश्रय लेना चाहिए, अन्य का नहीं। यहाँ आज्ञा, इसमें आ उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से अंग और टाप प्रत्यय करने पर आज्ञा शब्द सिद्ध होता है। कीर्ति, इसमें कृत में कितिन प्रत्यय है। पालनम, पाल धातु में लुट प्रत्यय है। दानम, दा धातु और लुट है। भोगे में बुझ धातु और घय प्रत्यय है। संरक्षणम, सम उपसर्ग पूर्वक रक्ष धातु से लुट प्रत्यय करने पर संरक्षणम शब्द निष्पन्न हुआ है। मित्र संरक्षणम, मित्राणाम संरक्षणम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रवृत्ता, प्रे उपसर्ग पूर्वक वृद्ध धातु से त प्रत्यय। पार्थिव,
पृथिव्या अयम इति, पृथ्वी और अण प्रत्यय बनने पर पार्थिव यह शब्द निष्पन्न होता है। इसमें शालिनी छंद, शालिन्युक्तान्तौ गतौ को अब्धि लोकै, यह इसका लक्षण है, अर्थापत्ति अलंकार है। इसके बाद अर्थ पद्धति का ये जो अंतिम श्लोक है, इसमें कवि कहना चाहता है कि लाभ हानि ये सब भाग्याधीन है। मनुष्य अपने संचित पुण्यों का फल प्राप्त करता है, उसे कोई भी कम या अधिक नहीं कर सकता। इसलिए हर किसी के सामने व्यक्ति को कृपण नहीं होना चाहिए, कृपण वृत्ति को नहीं अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना उसके अपने भाग्य में होगा उतना ही उसे प्राप्त होगा। तो फिर हर किसी धनवान व्यक्ति के सामने दीनता प्रकट करने से क्या लाभ है? इसी भाव को प्रकट करते हुए कवि कहता है, यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद वा धनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितराम मैरौ च ना तो अधिकम तद्धीरो भव वित्वत्सु कृपणाम वृत्ति वृथा सा कृथा कूपे पश्य पयो निधावपि घटा गृह्णाति तुल्यम जलम। यहाँ यद धात्रा, यद यानी जो धात्रा विधाता ने अर्थात ब्रह्मा के द्वारा निज भाल पट्ट लिखितम, निज यानी अपने भाल अर्थात मस्तिष्क का जो ललाट फलक, जो सामने का ललाट है उसमें लिखितम लिख दिया है, अर्थात निज बाल पट्टम अपने ललाट फलक पर जो लिख दिया है। स्तोकम थोड़ा सा और महद अथवा अधिक, जो कुछ मतलब जितना भी प्राप्त होगा, कम या अधिक जो भी प्राप्त होगा वो सब विधाता ने हमारे इस ललाट पर लिख दिया है। तत्प्राप्त वा धनम, धन प्राप्त होगा। तत्प्राप्नोति उसको व्यक्ति प्राप्त करता है। मरुस्थले अपि, मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान में भी वह उस धन को प्राप्त कर लेता है जितना उसके भाग्य में लिखा हुआ होता है। नितराम मेरो च न अतो अधिकम, नितराम अर्थात सर्वथा निश्चित रूप से, मेरो सुमेरु पर्वत पर, न अतो अधिकम न नहीं, अतो अधिकम ततो, अतो से तात्पर्य यहाँ विच्छेद करें तो अतो ततो उससे अधिकम, न ततो अधिकम अर्थात उससे अधिक नहीं, यानी उसके भाग्य में जितना कम अथवा अधिक जो भी लिख दिया गया है वह उसे अवश्य मिलता है। चाहे वह रेगिस्तान में चला जाए तो निश्चित रूप से उसको जितना उसके भाग्य में लिखा है मिलेगा। चाहे वह सुमेरु पर्वत पर चला जाए तो उसे जितना भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। तो यहाँ कवि कहता है तद इसलिए धीरो भवै, धैर्यशाली हो, धैर्यशाली बनो। वित्वत्सु जो धनवान व्यक्ति हैं, जो धनी व्यक्ति हैं, जो पैसे वाले हैं, कृपणाम उनके समक्ष कृपण वृत्ति को, दीन वृत्ति को, वृत्ति से तात्पर्य व्यवहार, वृथा सा कृथा, वृथा व्यर्थ में ही कृथा क्यों करते हो, अर्थात उनके सामने दीन क्यों बनते हो। क्यों? क्योंकि जितना तुम्हें मिलना है वो तो तुम्हें मिलेगा ही। फिर उन्होंने एक उदाहरण दे करके समझाया, कूपे कुएं में पश्य देखो, देखो कूपे कुएं में पयोनिधौ अपि, पयोनिधि कहते हैं समुद्र को, और समुद्र में भी अपि भी, घटा जो घड़ा है, घृणाति ग्रहण करता है, तुल्यम समान जलम जल को,
उदाहरण देकर के समझाता है। कवि कहता है कि देखो जो घड़ा है, अगर आप उसको कुएं में डालो तो वो जितना जल लेके आता है, और समुद्र में डालो तो भी वह उतना ही जल लेके आता है जितनी उसकी क्षमता होती है। तो उसके लिए कुआं और समुद्र समान ही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो क्षमता है वो निश्चित है। अपनी निश्चित क्षमता से अधिक वह समुद्र से जल ग्रहण नहीं कर सकता। तो यहाँ व्यक्ति को, मनुष्य को कवि समझाना चाहता है, कहता है कि हे मनुष्य, तुम्हें उतना ही धन मिलेगा जितना तुम्हारे भाग्य में है, इससे न तो कम और न अधिक मिलेगा। चाहे तुम मरुस्थल में रहो, चाहे स्वर्ण पर्वत सुमेरु पर ही रहो। और जब यही बात है कि भाग्य से अधिक नहीं मिल सकता, तो फिर धनवानों के सामने धन प्राप्ति हेतु अपनी दीनता प्रकट करना व्यर्थ है। कवि इसमें जो अंतिम पंक्ति दी है, घड़े का जो उदाहरण दिया है, उससे सिद्ध किया है कि घड़ा चाहे कुएं में जाए चाहे समुद्र में, उसे जल तो उतना ही मिलेगा जितना उसकी जल ग्रहण की क्षमता होगी या जल ग्रहण के लिए उसे बनाया गया है। इस प्रकार मनुष्य को धन तो उतना ही मिलेगा जितना धन उसके भाग्य में लिखा है। तो फिर व्यर्थ ही वह दीन वचनों को क्यों कहता है? तो हर किसी के सामने व्यक्ति को दीन वचन नहीं कहने चाहिए। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। यहाँ यदि हम व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखें तो सर्वप्रथम तो इसमें जो ये धृति शब्द आया है, तो धर्म के जो 10 लक्षण मनु ने अपनी मनुस्मृति में बताए हैं, उनमें से प्रथम धृति है। उन्होंने बताया है धृति, क्षमा, दमो, अस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह आदि, ये जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, उसमें धृति को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा धैर्य धारण करना चाहिए। धात्रा, यहाँ धा और त्रिश प्रत्यय तृतीया एक वचन में धात्रा शब्द निष्पन्न होता है। निज भाल पट्ट लिखितम, निजस्य भाल पट्टे लिखितम इति, यहाँ सप्तमी तत्पुरुष है। मरुस्थले मरुच तत्स्थलम इति मरुस्थलम, तस्मिन, यहाँ कर्मधारय समास है। वित्वत्सु, वित्त में मतु प्रत्यय, मैं को वह होने पर वित्त है बनता है। पयोनिधौ पैसाम निधि षष्ठी तत्पुरुष, पयस नी उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय, वृत्तिम वृत्त और कितिन द्वितीया एक वचन। तो इस प्रकार आज हमने अर्थ पद्धति के 3 श्लोक पढ़े हैं। कुल मिला के ये अर्थ पद्धति के नीति शतकम में कवि ने 10 श्लोकों को इस पद्धति में रखा है, उनको हमने आज पढ़ लिया है। अब हम हमारे अग्रिम क्लास में दुर्जन पद्धति का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।